लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 मून के सरफेस पर सेफली एंड सक्सेसफुली लैंड कर गया। हमारे इसरो के साइंटिस्ट, भारत के 140 करोड़ जनता एंड पूरी दुनिया के लिए ये एक प्राउड मोमेंट था। आज से पहले ये 3 कंट्रीज चांद पर सॉफ्टली लैंडिंग किया है। यहाँ तक कि नासा ने 3 बार अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था। अपोलो 11, अपोलो 13 एंड अपोलो 17। नासा के एस्ट्रोनॉट्स मून पर से कुछ सैंपल लेके अर्थ पर वापस भी लौटे हैं। फिर भी हमारा चंद्रयान-3 मून मिशन क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज से पहले मून के साउथ पोल पर कोई भी कंट्री सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। इंडिया इज दी ओनली कंट्री जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर पाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियंस क्या क्या कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसरो के साइंटिस्ट 23 अगस्त का ही डेट क्यों चुना सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, 21 या फिर 22 अगस्त को क्यों नहीं। इसके अलावा चंद्रयान-3 का पर्पस क्या है ये भी जानेंगे। यू ऑल नो दैट कि भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बना है। हमसे भी पहले एक और देश है जो मून के साउथ पोल पर जाना चाहता था, बट वो सॉफ्ट लैंड करने में फेल हुआ। उनका मिशन मून से क्रैश लैंड कर गया। वो है रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। रशिया लगभग 50 साल बाद 10 अगस्त को लूना 25 मिशन लॉन्च किया और हमारा चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। लगभग हमसे 1 महीने बाद लॉन्च करने के बावजूद हमसे पहले लूना 25 मून के ऑर्बिट में पहुंच गया था। बट 19 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाने के लिए इंजन को सिर्फ 84 सेकेंड तक ऑन रखना था, लेकिन ये इंजन 127 सेकेंड तक ऑन रहा। इंजन ज़्यादा देर तक ऑन होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को जिस ऑर्बिट में नहीं जाना था वहां चला गया। इसी वजह से लूना 25 19 अगस्त को क्रैश लैंड कर गया। चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल होने से पहले हमने चंद्रयान-1 एंड चंद्रयान-2 भी भेजा था। ये दोनों मिशन फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमने इनके फेलियर के बाद बहुत कुछ सीखा और चंद्रयान-3 लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च किया था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 ने मून के साउथ पोल के पास क्रैश हो गया, लेकिन तब तक उसने मून के सरफेस पर पानी के पार्टिकल्स की मौजूदगी का कंफर्मेशन दे दिया था। मून मिशन पर भारत की ये शुरुआत थी। भारत जल्दी फिर से चांद पर तिरंगा फहराने का मन बना चुका था। फिर उसके बाद बारी थी चंद्रयान-2 की। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 मून के ऑर्बिट में एंट्री कर चुका था। इस मिशन का पहला मकसद मून के सरफेस पर विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड करना था और फिर प्रज्ञान रोवर को मून के सरफेस पर उतारना था। चंद्रयान-2 मिशन 3,84,438 किलोमीटर सेफली ट्रैवल कर चुका था। सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल रह गया था, तब विक्रम लैंडर का कांटेक्ट स्पेस सेंटर से टूट गया और इस तरह चंद्रयान-2 का मिशन भी फेल हो गया। एक्चुअली हम इस मिशन को पूरी तरीके से फेल नहीं बोल सकते। ये मिशन 90% सक्सेसफुल रहा, सिर्फ सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। मून के ऑर्बिट में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी घूम रहा है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 लॉन्च करने में इसरो के साइंटिस्ट का काफी मदद किया। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 का लैंडर जहाँ लैंड करना है उसका फोटो चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ने ही भेजा था। चंद्रयान-3 फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान-2 का। जो काम चंद्रयान-2 नहीं कर पाया उसे कंप्लीट करने के लिए 4 साल बाद चंद्रयान-3 14 जुलाई को इसरो ने लॉन्च किया। फिर उसके बाद 23 अगस्त को 6:04 पर विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंड करने में कामयाब होता है। यही वो पल था जिसके लिए पूरा देश दुआ कर रहा था। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के समिट के लिए गए होते हैं। वहां से वीडियो कॉल के थ्रू इसरो के साइंटिस्ट को कंग्रेचुलेट करते हैं। चंद्रयान-3 में मेनली 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। प्रपुल्शन मॉडल पे 1, विक्रम लैंडर पर 4 एंड प्रज्ञान रोवर पे 2 पेलोड्स लगे हुए हैं। ये इक्विपमेंट वहां पर मून का हालचाल का स्टडी करेंगे
केमिकल एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स की खोज करेगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, विक्रम लैंडर को 23 अगस्त को ही क्यों लैंड किया गया? देखो गाइस, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर को मून के सरफेस पर उतारने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सोलर पैनल्स को सनलाइट चाहिए। मून पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात होता है, क्योंकि 14 अर्थ डेज इज इक्वल टू 1 लूनर डे। अगर चंद्रयान 3 ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। सनलाइट के बिना ये मिशन इम्पॉसिबल है। इसरो इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से चांद के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात के 14 दिनों की ड्यूरेशन 22 अगस्त को खत्म होने वाली थी। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच मून के साउथ पोल पर धूप निकलेगी। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चार्ज होकर अपने मिशन को अंजाम देगा। 14 दिन तक लैंडर एंड रोवर काम करेंगे, फिर उसके बाद क्या? ये क्वेश्चन आपके भी मन में आया होगा ना? तो सुनिए, उसके बाद चांद पर अगले 14 दिनों तक रात रहेगा। रात में वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, -130 डिग्री सेल्सियस। इतना कोल्ड होने की वजह से कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर पाएगा और सारे इक्विपमेंट्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो ट्राई किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड कैसा बना है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना।